हेलो दोस्तों, मैं भावेश और आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म सिलेक्शन इंडिया बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज थोड़ा आपसे रूबरू होने के लिए आए हुए हैं और ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाएंगे नहीं, प्रॉफिट लॉस हमारा चैप्टर चल रहा है। दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है सिलेक्शन इंडिया, इस प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी ही नहीं, इसके अलावा कई सारे सीरीजें निकाली गई हैं। दोस्तों, ये सीरीज निकालने का सबसे मेन बात ये थी कि कुछ दिन पहले दोस्तों, जब हमने ये चैनल स्टार्ट नहीं किया था, कुछ बच्चों से हम रूबरू हुए थे और उन्होंने बोला था कि सर हम पढ़ना चाहते हैं। हमने उनसे पूछा था कि आप ऐसे क्यों घूम रहे हो, आप पढ़ते क्यों नहीं हो? तो उन्होंने बोला सर हम पढ़ना चाहते हैं बट हमारे पास सर पैसे नहीं है। हम ट्यूशन अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, हम नॉलेज अपने पास लेना चाहते हैं बट हमारे पास पैसे नहीं है। तो इस वजह से दोस्तों क्या हुआ कि हमारे थोड़ा दिमाग में आया कि क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएं जिससे कि नीचे डिप्राइव जो लोग हैं वो भी इस हमारे सिलेक्शन इंडिया पर आकर के फ्री में कोचिंग ले सकें और आने वाले जो इनका जो एम है, टारगेट है, जिन्होंने सोच रखा है कि हम भी क्या बने, भावी आईएएस बने, भावी इंजीनियर बने, भावी आने वाले फ्यूचर में हम देश के लिए कुछ करें, तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है। और वही प्लेटफॉर्म दोस्तों हम सभी को देना चाहते हैं। और इस प्लेटफॉर्म और ये हमारे जो सिलेक्शन इंडिया प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपको हर कंपटीशन, हर क्लास का आपको यहाँ पे पूरा का पूरा ये मटेरियल और सारी के सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगे। जैसे कि दोस्तों अभी हमारे ही नए टीचर जिन्होंने जनरल ये साइंस पढ़ाया, सीबीएसई का मैथमेटिक्स पढ़ाया और मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड का भी इन्होंने, हिंदी मीडियम का भी दोस्तों मैथमेटिक्स पढ़ाया। और हमारे इस सीरीज पे हमने दोस्तों देखा कि कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने 12th स्टैंडर्ड में अच्छा खासा नंबर पाया है, 80%, 85%, और उसके बाद दोस्तों वो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, परंतु उसके लिए दोस्तों आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, आईआईटी में जाना है तो उसके लिए भी टेस्ट आपको देना पड़ता है। यूपी ट्यूब में या स्टेट इंजीनियरिंग जो है उनमें आपको जाना है तो उसके लिए भी टेस्ट देना पड़ता है। तो उसके लिए दोस्तों आपको किसी अच्छे संस्थान में जाना पड़ेगा और वहाँ संस्थान से आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी और उसके बदले वो कोचिंग क्या करेंगे, आपसे पैसे लेंगे। तो हमने इसका भी समाधान लेके आए आपके पास दोस्तों। तो हमने IIT JEE AMU और नीट के लिए फिजिक्स स्टार्ट कराया है, जो कि एसएस सर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो अपने आप में अच्छे स्पेशलिस्ट हैं फिजिक्स के। आने वाले टाइम में दोस्तों हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, पूरा ख्याल रखेंगे कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। आप एक जगह रह करके दोस्तों अपना पूरा का पूरा ये जो भी आपका टारगेट है उसे फिक्स कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे इसलिए मैं ये बताना चाह रहा था कि आपके जो भी रिलेशन में हैं, आपके आसपास ऐसे लड़के हैं जो कि रियलिटी में आपको लगता है कि हाँ ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, तो उनको हमारे प्लेटफॉर्म तक पहुँचाइए। हम पूरी की कोशिश करेंगे कि उन लोगों को अच्छे से अच्छा दे सकें और वो भी लोग अपने फ्यूचर को आगे बना सकें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों हम आगे स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, हम प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे थे दोस्तों, और प्रॉफिट और लॉस में हम कई बातें कर चुके थे। इसमें हमने अपनी जो पीडीएफ थी, हमने जो आपको डिस्क्रिप्शन में डालने की जो बोला था, आज डल जाएगी, तो उस डिस्क्रिप्शन में देखना दोस्तों, उसमें शायद 41 के आसपास क्वेश्चन होंगे, तो उसके हमने 10 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, तो हम अब आगे करते हैं 41 के 41 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो सारे टाइप है, सारे डायमेंशन है, उसके अलावा फिर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं निकलेगा प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन लेते हैं। हम बात करें दोस्तों प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ और हानि, लाभ और हानि। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। और आपको मैं क्वेश्चन नंबर 11 कराने से पहले, कुछ लोग मॉल में जाते हैं, ठीक है, और मॉल में जाते वक्त देखते हैं कि डिस्काउंट का पूरा भरमार है। ठीक है ना, डिस्काउंट का पूरा भरमार होता है। जैसे हम मॉल में गए, उसने बोला कि सर आप एक खरीदोगे आपको एक के साथ एक फ्री मिलेगी, मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री। अब दूसरी दुकान पर बोले गए और आपसे बोला गया कि आप 2 खरीदोगे तो आपको 1 शर्ट फ्री मिलेगी। ठीक है,
और अगली दुकान पे गए आप, वहां पे आपसे बोला कि सर आप यहाँ पे 5 कपड़े खरीदोगे आपको 2 कपड़े फ्री दिए जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि वहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि वो सामने वाला जो बंदा है, सामने वाला जो दुकानदार है, वो आपको कितने % का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है ना। वो डिस्काउंट दे रहा है तो आपको कितने % का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उसको हम निकालेंगे, ठीक है। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे फर्स्ट आपसे बोला गया बाय 1 गेट 1 फ्री, तो इस पर होने वाला जो प्रॉफिट है वो कितना होगा। तो दोस्तों प्रॉफिट निकालने के लिए हमने आपसे बोला था कि जब प्रॉफिट की बात हो रही है तो प्रॉफिट में यदि पैसे पे प्रॉफिट हो रहा है, पैसे पे, तो आप प्रॉफिट निकालने के लिए सीपी पे आओगे। सीपी पे हमेशा प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। कैसे कि यदि आपने कोई वस्तु खरीद के लाई, ठीक है, सपोज करो आपने 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, वो खरीद के लाने के बाद आपने मार्केट में उसे 150 रुपए की बेच दी। कहने का मतलब सीपी आप खरीदा आपने 100 रुपए का, मैंने आपसे बोला था कि सीपी जो होता है, सीपी जिस दाम पर आप किसी वस्तु खरीद के ला रहे हो वो सीपी है। जिस दाम पर किसी वस्तु को आप जाकर के बेच रहे हो क्या है दोस्तों, एसपी है, जिस सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य बोलते हैं, और सीपी बोलता है वो दोस्तों कॉस्ट प्राइस होता है, जिसे क्रय मूल्य बोलते हैं। और जिस दाम कोई वस्तु है जिस पर जो दाम प्राइस जो लिखा होता है वो प्राइस दोस्तों क्या कहलाता है, एमआरपी होता है, जिसे बोलते हैं मार्केट रिटेल प्राइस, ठीक है, अधिकतम खुदरा मूल्य। अब देखो दोस्तों क्या होगा, सीपी आपका 100 है और आपने एसपी इसको 150 रुपए में बेचा, खरीदा 100 रुपए में, बेचा 150 में, तो ओवरऑल दोस्तों प्रॉफिट जो होगा वो खरीदी वस्तु पर निकाला जाएगा। कितने में खरीदा, 100 में, बेच कितने में दिया, 150 में, कितने का प्रॉफिट हुआ, 50 का, कितने का दोस्तों, 100 पे। तो अब आपको परसेंटेज का निकालना है कि कितने % का प्रॉफिट हुआ, तो आप दोस्तों क्या कर देते, 100 से मल्टीप्लिकेशन, यहां देखोगे दोस्तों ओवरऑल कितना का होगा, 50%। तो मेरा कहने का यहाँ पे यही मतलब है दोस्तों, हम देखेंगे कि हमें ओवरऑल कितना प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप देखें कि आपने एक वस्तु खरीदी और एक वस्तु के साथ आपको एक वस्तु कितनी दे दी, उदाहरण मतलब दे दी फ्री। मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि सपोज करो 3 वस्तुएं हैं, ये एक वस्तु, ये दूसरी वस्तु और ये दोस्तों तीसरी वस्तु। एक वस्तु, प्रत्येक वस्तु का दोस्तों 10 रुपए दाम है, इसका भी 10 रुपए और इसका भी 10 रुपए। तो टोटल आप देखोगे इस वस्तु का दोस्तों, आप देखना तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, इस वस्तु का जो एमआरपी है, एमआरपी देखोगे दोस्तों, एमआरपी यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 30 रुपए। एमआरपी कितना, 30 रुपए। और आपको मैं बता दूं जो छूट दी जाती है, मॉलों में आप जाते हो तो छूट एक्चुअली आपको एमआरपी पे दी जाती है। और प्रॉफिट और लॉस जब आप निकालोगे, पैसे की बात हो रही है तो सेलिंग प्राइस पे निकालोगे, यदि वस्तु की या मात्रा की क्वांटिटी की बात हो रही है तो आप सेलिंग प्राइस पे निकालोगे, कितनी बेची है जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट हुआ, वो किस पे निकलेगा, सेलिंग प्राइस पे। जब आपको डिस्काउंट की बात होगी तो आप डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे निकालोगे, अंकित जो मूल्य होता है, ठीक है, एमआरपी जो मार्केट रिटेल प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एमआरपी 30 रुपए है। अब दुकानदार ने क्या किया, आपको 20 रुपए में वस्तु ये क्या दे दी, आपको वस्तु दे दी, ये हो गया एसपी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वस्तु थी कितने की, 30 रुपए की, आपको बेच कितने की दी, 20 रुपए की। ओवरऑल आप देखोगे कितने का फायदा हो रहा है, 10 का। अब ये 10 का जो फायदा हो रहा है दोस्तों, आपको कितने पे हो रहा है, जितने पे आपको फायदा हो रहा है उसको नीचे लीजिए और उसको 100 से क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल आएगा। तो ऐसे ही हम दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि टोटल कितनी वस्तुएं हैं और टोटल वस्तुओं में से आपको कितनी वस्तुएं क्या दी गई हैं, फ्री दी गई है। उसके बाद जो आप प्रॉफिट निकालोगे 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्या था कि आपको एक वस्तु खरीदोगे तो एक वस्तु आपको दुकानदार क्या देगा, फ्री देगा, ठीक है। यही तो कह रहा है, एक वस्तु जब खरीदोगे तो एक वस्तु क्या करेगा, फ्री देगा, ठीक है ना। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे कि जब एक वस्तु आप खरीदोगे तो आपको एक वस्तु फ्री देगा। तो दोस्तों टोटल जो वस्तु आप लेके जाओगे घर पर कितनी हो गई, दो टोटल वस्तु हो गई। इन 2 टोटल वस्तुओं पे आपको फ्री कितनी दी इसने, 1। अब आपको प्रॉफिट निकालना है।
तो 2 पे कितना दिया, 1, तो 2 पे 1 का फायदा हो रहा है, तो दोस्तों 100 पे कितने का फायदा होगा, निकाल लीजिए। 2 से कितना काटोगे, 100 को, तो कितना आ जाएगा, 50। आपको पता ही है परसेंट निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये पहला प्रश्न। दूसरी क्या है दोस्तों, बाय 2 8, जब 2 खरीदोगे तो आपको कितनी फ्री दे रहा है, बाय 2 गेट 1 फ्री। देन प्रॉफिट, कैलकुलेट बाय द प्रॉफिट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2 वस्तु खरीद रहे हो, दुकानदार आपको एक वस्तु उस पर क्या कर रहा है, फ्री दे रहा है, तो कितने प्रतिशत का आपको प्रॉफिट हुआ। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप खरीद के कितनी वस्तु लेके जा रहे हो, 3, टोटल वस्तु कितनी लेके जा रहे हो, 3। जब 3 वस्तु लेके जा रहे हो, उसमें से एक वस्तु क्या है दोस्तों, फायदा हो रहा है आपको, एक वस्तु फ्री है तो एक वस्तु का फायदा हो रहा है। आपको परसेंटेज निकालनी है, तो आप क्या करोगे, 100 से गुणा कर दोगे, और ये 100/3 आ जाएगा, 100/3 सॉल्व करोगे इसे, तो 3 दिया 9, फिर मल्टीप्लीकेशन 10 में करोगे, 3 दिया 9, सही, 1/3% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जल्दी से बताइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपसे यही बोल दे, तीसरा ये लिख रहा कि बाय 2 या बाय 4 गेट 2 फ्री। जब आप 4 वस्तु खरीदोगे तो 2 वस्तु आपको फ्री देगा, तो आप टोटल वस्तु दोस्तों कितनी हो गई, 4 और 2 6, कितनी फ्री है, 2। प्रतिशत निकालनी है, 100 से गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2 से 3 ये कट जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 100/3। ये भी कितना आ गया, ये परसेंटेज, 100/3 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 33 सही 1/3%, 33 सही 33 सही 1/3% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इस प्रकार से कई क्वेश्चन हैं, आप अपने घर जा करके आप बता सकते हैं। और सर, और दूसरी बात रही कि मैं 1-2 और क्वेश्चन आपको दे देता हूं, ठीक है, मैं मिटा दूं इसे, आप इसे मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो बताओगे कि इसका क्या आंसर आ रहा है। बाय 8 गेट 1 फ्री, एक। दूसरा बाय 5 गेट 1 फ्री। ये 2 हैं, इन्हें मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर दिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम अपने सीरीज पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 को कराने से पहले मैं आपसे एक बात बोलूं। आप मेरे को एक चीज बताइए, आपसे बोला जा रहा है कि सपोज करो कोई 5 वस्तुएं हैं, और 5 वस्तुओं का दाम दोस्तों कितना है, 40 रुपए, ठीक है। 5 वस्तुएं, इनका दाम 40 रुपए है, और दुकानदार खरीद के लाए 40 रुपए में, ठीक है। 5 वस्तुएं, उसने आकर के अपने यहाँ पे 4 वस्तुएं बेच दी, और 4 वस्तुएं बेच दी, और 35 रुपए उसके पास आए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ओवरऑल आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल कितने का आपको प्रॉफिट हुआ। तो क्या मेरे को कोई बता सकता है कि ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हुआ? नहीं बता सकते आप दोस्तों, बिल्कुल नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता पाओगे? अगर यहाँ पे अब देखो क्या होता है, हमारे जो मानव होते हैं ना, यहाँ पे एक दिमाग लगाने लगते हैं कि क्यों ना एक वस्तु का मूल्य निकाल लिया जाए, एक वस्तु का मूल्य निकाल लिया जाए और देख लिया जाए कि कितने की खरीदी और कितने का बेच दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों, मार्केट का अपना एक क्या होता है, वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। आज आपने 3 वस्तु सपोज करो इतने की बेच दी, 35 रुपए की बेच दी या 20 रुपए की बेच दी, अगले दिन क्या हो सकता है, वस्तु का दाम नीचे गिर जाए। तो वहां पे दोस्तों क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस को नहीं निकाल सकते दोस्तों। प्रॉफिट और लॉस जब ही निकलेगा आपने मार्केट से कितनी वस्तुएं खरीद के लाए और आकर के आपने कितनी वस्तुएं बेच दी, ठीक है। बेची हुई वस्तुओं की मात्रा, खरीदी हुई वस्तुओं की मात्रा आपस में बराबर नहीं हो जाती जब तक आप प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते। आप एक नोट लिखिए, तब हम क्वेश्चन करते हैं कि लाभ तथा हानि निकालने के लिए खरीदी गई वस्तुओं की संख्या, लाभ तथा हानि निकालने के लिए
खरीदी गई वस्तुओं की संख्या बेची हुई वस्तुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ये आप क्या करोगे, नोट में डालोगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या क्या कह रहा है, जब कोई दुकानदार 33 मीटर कपड़े को बेचता है, जब कोई दुकानदार 33 मीटर कपड़े को बेचता, जब कोई दुकानदार 33 मीटर कपड़े को बेचता है तो उसे 3 मीटर कपड़े के, तो उसे 3 मीटर कपड़े के, तब उसे 3 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता। इस स्थिति में होने वाले प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। प्रतिशत लाभ की गणना, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, when a shopkeeper sold 33 meters cloth, he has a profit equal to CP of 3 meter cloth. Find out percentage of profit obtained in this situation. ठीक है, तो आपके पास दोस्तों ये क्वेश्चन था कि जब कोई दुकानदार 33 मीटर कपड़े को बेचता है तो उसे 3 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इस स्थिति में होने वाले प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, ठीक है, आप मेरे को एक चीज बताइए, मैंने सबसे पहली क्लास में आपसे बोला था कि दोस्तों जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्या होता है कि जब आप मार्केट से कोई वस्तु खरीद के लाए और जा करके क्या कर दिया आपने, बेच दी, दुकानदार ने खरीद के लाया बेच दी। यदि खरीद के कम पैसे में लाया है और बेच ज्यादा पैसे में रहा है तो दोस्तों उसको क्या होगा, ओवरऑल प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो जब ज्यादा में इसने बेची, कम में खरीद के लाया, मतलब क्या हुआ, एसपी जो है वो ज्यादा होना चाहिए सीपी से, तभी तो प्रॉफिट होगा उससे। तो दोस्तों सीपी एसपी माइनस सीपी हो गया। अब दोस्तों आप मेरे को एक चीज बताइए कि इस दुकानदार को फायदा कितने का हो रहा है, 33 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ पे जो 33 मीटर, सॉरी 3 मीटर कपड़े के, तो 3 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर 3 गुणा सीपी और बराबर एसपी की बात करोगे, एसपी माइनस सीपी। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं कि यहाँ पे एसपी और सीपी की बात हो रही है, ठीक है, तो आप एक चीज बताइए कि दुकानदार को ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस होगा कब होगा, जब उसने 33 मीटर कपड़ा खरीद के लाया, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला गया कि 33 मीटर कपड़ा बेच रहा। आप मेरे को एक चीज बताइए, जब उस दुकानदार ने 33 मीटर कपड़ा बेचा, क्या वो 33 मीटर कपड़ा खरीद के नहीं लाया होगा? बिल्कुल लाया होगा। मैंने आपसे यही बोला था कि ओवरऑल जो प्रॉफिट जो निकलता है वो दोस्तों बेची हुई मात्रा की संख्या खरीदी हुई मात्रा की संख्या के बराबर क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, क्या ये दुकानदार जब 33 मीटर कपड़ा इसने बेचा, 33 मीटर कपड़ा इसने बेचा, 33 इंटू एसपी माइनस, क्या इसने 33 मीटर कपड़ा खरीदा नहीं होगा? बिल्कुल खरीदा होगा, तभी तो बेचा है। 33 मीटर सी, ऐसा नहीं है, मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा। तो 3 सीपी, ये 33 एसपी और ये 33 एससीपी। तो यहाँ पे आप देखिए, माइनस माइनस को एक जगह कर लीजिए प्लस। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये माइनस है, इधर आएगा पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 33 और 3 कितना होगा? 36। तो 36 सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 33 एसपी। आप पहले से पढ़ चुके हो, इसे सॉल्व करना आप जानते हो। क्या क्या मतलब है इसका? जब दुकानदार ने 33 मीटर कपड़ा बेचा, जब दुकानदार ने 33 मीटर कपड़ा बेचा, तो उस दुकानदार के पास 36 मीटर कपड़े के खरीदी हुई, 36 मीटर
कपड़े के बराबर उसके पास क्या हो गया, पैसा आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, 33 बेच रहा है, 36 के बराबर से पैसा मिल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट दोस्तों किसमें हो रहा है, बेची हुई मात्रा पे या खरीदी हुई मात्रा पे, ऑब्वियस है बेची हुई मात्रा पे प्रॉफिट होगा। तो बेची हुई मात्रा की दोस्तों कितनी है 33, और खरीदी हुई मात्रा कितनी है 36, कितने का प्रॉफिट हुआ 3 का, कितने पे 33 पे, 33 पे 3 का प्रॉफिट, तो 100 पे दोस्तों कितने का होगा, निकाल लीजिए। अब इसे काटोगे दोस्तों आप, इसको अब जब काटोगे 33 को 3 से, तो आपके पास आ जाएगा 1/11। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 100/11 को क्या सॉल्व करोगे, 11 को 100 से काट दीजिए, 11 सॉरी 99 1 9 सही 1/11 प्रतिशत का क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट। ये इसका हो गया दोस्तों, बता लीजिए सर। ठीक है, ऐसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में आपको बोल चुका है कि जब कोई दुकानदार 33 मीटर कपड़े को बेचता है, जब कोई दुकानदार 33 मीटर कपड़े को बेचता है तो उसे 3 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो इस स्थिति में होने वाले प्रतिशत हानि की गणना कीजिए। 11वें क्वेश्चन में क्या था कि जब 33 मीटर कपड़ा बेचता है तो उसे 3 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। अब क्वेश्चन में दोस्तों 12वां जो क्वेश्चन है, 12वें क्वेश्चन में आपको बोल चुका है कि जब यह दुकानदार 33 मीटर कपड़े को बेचता है तब उसे 3 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, कि 3 सीपी के बराबर लॉस हो रहा है। और आपको पता है जो लॉस होता है वो लॉस क्या होता है, लॉस होता है दोस्तों खरीदी हुई मात्रा ज्यादा हो, ज्यादा में खरीद के लाया कम में बेच रहा है, उसे क्या होगा दोस्तों, लॉस होगा। यहाँ पे लॉस जो है 3 सीपी के बराबर है। 33 मीटर इसने 33 मीटर इसने खरीदा होगा, सॉरी बेचा होगा, तो क्या इसने 33 मीटर खरीदा नहीं होगा, बिल्कुल खरीदा होगा। तो 33 सीपी माइनस के 33 है। अब यहाँ पे देखोगे आप 33 एसपी को इधर ले आइए और इसको इधर ले लीजिए, तो आपके पास वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी, 33 सीपी बराबर, ठीक है ना, 33 सीपी सॉरी ये 33 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 सीपी बराबर 33 एसपी। क्या मतलब हुआ कि जब दुकानदार ने 33 कपड़े बेचे, 33 मीटर कपड़ा बेचा, उसके पास जो पैसा आ रहा है दोस्तों वो 30 मीटर कपड़े के बराबर पैसा आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दुकानदार ने 33 मीटर कपड़ा बेचा, 30 मीटर कपड़े के बराबर उसके पास पैसे आ रहे हैं, तो 33 पे कमी कितने की हो रही है दोस्तों, 3 की कमी हो रही है, क्योंकि उसने 33 मीटर कपड़ा बेचा है, पैसे उसके पास 30 मीटर के आ रहे हैं, तो दोस्तों उसे ओवरऑल क्या होगा, लॉस होगा। कितने का लॉस होगा, 33 मीटर कपड़ा बेचा और पैसे उसके पास 30 आए, कितनी कमी, 3 की। 33 पे कितनी कमी, 3 की, तो 100 पे कितनी की कमी होगी, तो दोस्तों ये उसके बराबर ही आ जाएगा 9 सही 1/11% के। बता लीजिए यहां प्रॉफिट होगा, यहां लॉस। अब मैं आपको दोस्तों एक हिडन ट्रायल मेथड दूंगा, ऐसे क्वेश्चनों को जहां देखोगे बोलते ही निकाल दोगे। मैं मिटा देता हूं उसे। अब मेरे पास एक चीज बताइए, मैं आपको 2 चीज बताऊंगा और कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करना। अब एक चीज बताइए मुझे कि यहां पर सेलिंग क्वांटिटी और ऊपर कॉस्ट क्वांटिटी, यहां आप देखोगे कि यहां पर दोस्तों देखो बेची हुई मात्रा कितनी है, 33 मीटर कपड़ा, तो यहां पर दोस्तों 33 मीटर बेची हुई मात्रा, 33 क्या हो गया, सेलिंग क्वांटिटी। अब दोस्तों 33 मीटर कपड़े को क्या कर रहा है, बेच रहा है। इस 33 मीटर कपड़े को बेचने से उसको दोस्तों कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 सीपी के बराबर का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। अब एक चीज ध्यान रखिए कि जब वैल्यू ऊपर सेलिंग क्वांटिटी पर प्रॉफिट हो रहा हो, नीचे सॉरी ऊपर कॉस्ट क्वांटिटी के बराबर, कॉस्ट क्वांटिटी पर प्रॉफिट हो रहा हो, नीचे सेलिंग क्वांटिटी हो, तो तब दोस्तों इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। 33 इसने क्या किया दोस्तों, बेचा,
3 CP के बराबर प्रॉफिट हुआ तो सीधा आपको निकाल देना है कि 33 पे कितने का प्रॉफिट, 3 का, तो 100 पे कितने का प्रॉफिट होगा दोस्तों, तो आपके पास आ जाएगा दोस्तों 100/11 का, उसे काटोगे आप तो आपके पास 9 सही 1/11 के क्या आएगा प्रॉफिट। 11वां क्वेश्चन। ऐसे दोस्तों 12वां क्वेश्चन था। 12वें में क्या था कि यहाँ पे जब तुम 33 मीटर कपड़ा क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, तो ये सेलिंग क्वांटिटी होगी। 12वें क्वेश्चन को खोल के देखिएगा, तो 33 मीटर कपड़े को आप जब बेच रहे हो तो आपको 3 CP के बराबर दोस्तों क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जब लॉस हो रहा है दोस्तों, आपको 33 मीटर कपड़ा बेचा, 3 मीटर कॉस्ट, 3 कॉस्ट प्राइस के बराबर आपको लॉस हो गया, तो 100 पे कितने का लॉस होगा, ये तो पूछ रहा है। तो दोस्तों आपके पास कितना आ जाएगा 100/11, काटोगे इसे तो 9 सही 1/11 क्या हो जाएगी, जल्दी से इसे उतार लीजिए। ठीक है, एक चीज और सुनिए, ऊपर सीपी हो नीचे एसक्यू हो, ऊपर सेलिंग क्वांटिटी नीचे कॉस्ट क्वांटिटी हो, इस पर कोई भी डिफरेंस मतलब कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसमें बोल रहा है आपसे कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 3 SQ के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको सीधा करना है 33 पे कितने का प्रॉफिट, 3 का, तो 100 पे कितने का प्रॉफिट होगा, सीधा कर देना है। अब आगे क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, मैं मिटा देता हूं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, 11 करा दिया, 12 करा दिया, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन है, जब कोई दुकानदार 33 मीटर कपड़ा बेचता है तो उसे 3 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जब कोई दुकानदार 33 मीटर कपड़े को बेचता है तो उसे 3 मीटर कपड़े के, अब यहाँ पे क्रय मूल्य की जगह दोस्तों क्या हो गया, विक्रय मूल्य, क्या हो गया, विक्रय मूल्य, जिसको बोलते हैं दोस्तों एसपी के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इस स्थिति में होने वाले प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए, लाभ की गणना कीजिए। सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ पे कितने मीटर कपड़ा बेच रहा है, 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, तो ये दोस्तों क्या होगी, सेलिंग क्वांटिटी। ऊपर कितना फायदा हो रहा है उसे दोस्तों, 3 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 3 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य कि दोस्तों क्या हो गया, विक्रय मूल्य एसपी, ये प्रॉफिट हो रहा है। जब दोस्तों नीचे भी एसक्यू हो, ऊपर भी एसक्यू हो, सेलिंग क्वांटिटी ऊपर भी सेलिंग क्वांटिटी पे उसको प्रॉफिट मिल रहा हो, तब आप क्या करोगे, इस स्थिति में दोस्तों वैल्यू क्या कर जाती है, चेंज। कैसे, क्या हम बात करें आपसे कि 2x = x + z, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब वैल्यू इधर x आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, पूरी इक्वेशन में चेंज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x = z हो जाएगा। अगर यहीं हो जाए 2x = y + z, यहाँ इस इक्वेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि ऊपर सीपी है नीचे एसक्यू है तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप सीधा बोल सकते हो कि 33 मीटर कपड़ा बेचा, 33 मीटर कपड़ा बेचा, 3 मीटर कपड़े के एसक्यू के बराबर से क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ऊपर भी एसक्यू आ जाएगा, नीचे एसक्यू है, तब उस पर क्या होगा दोस्तों, चेंज आएगा। पिछले क्वेश्चन हमने ये बोला था कि एसक्यू नीचे है, ऊपर सीपी है, तो उस पर कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। कि 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है और 3 मीटर कपड़े के सीपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है उसे, ऊपर सीपी नीचे एसक्यू, तो हम क्या करते थे दोस्तों, सीधा का सीधा करते थे। 33 पे कितने का प्रॉफिट, 3 का, तो 100 पे कितने का, 33 पे कितने का लॉस, 3 का, तो 100 पे कितने का लॉस। ये क्वेश्चन काफी बनते थे, ठीक है दोस्तों, स्टेट एग्जाम में। तो ये 33 पे 3 का प्रॉफिट होगा। अब मैं आपसे बोलना चाहूंगा, ठीक है, जब प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, जब ऊपर एसक्यू पर प्रॉफिट मिल रहा हो तो आप नीचे दोस्तों क्या करोगे, 3 घटा दोगे। तो 3 का ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है तो नीचे क्या करोगे दोस्तों, 3 घटाओगे, 3 घटा दो, ये हो जाएगा दोस्तों 33 को नीचे से 3 घटा दो, ऊपर 3 है, तो इसका घटाओगे इसे दोस्तों क्या निकल जाएगा, 33 - 3 ऊपर 3 × 100,
ये क्या हो जाएगा परसेंटेज, ये इसका क्या हो गया आंसर। सॉल्व करोगे इसे तो दोस्तों 3/30 गुणा 100, 3 से 10 काट दोगे, 10 के ऊपर कट जाएगा, 10% का क्या होगा दोस्तों प्रॉफिट। ठीक है 3/30 गुणा 100, यहां देखोगे 0 से 0, 3 से 3 कट गया, 10% का प्रॉफिट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14वें क्वेश्चन बोल रहा है कि जब कोई दुकानदार 33 मीटर कपड़े को बेचता है तो उसे 3 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है। तो अब आपसे बोल रहा है कि जब आप 33 मीटर कपड़ा क्या कर रहे हो, क्वांटिटी सेलिंग क्वांटिटी कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, तो आपको 3 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। 3 की क्या हो रही है दोस्तों, लॉस हो रहा है। अब आप देखो यहां पे भी एसक्यू, नीचे भी एसक्यू, चेंज होना जरूरी है। चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, 3 को नीचे से क्या कर दोगे, लॉस हो रहा है ऊपर तो 3 जोड़ दो, +3 आप जोड़ दोगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दोगे, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल आएगा। 14वां भी क्वेश्चन खत्म, जल्दी से उतार लीजिए, 15 पे हम बात करते हैं। ठीक है मैं डाल देता हूं क्वेश्चन नंबर 14 करा दिया 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है देख लेते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ सॉल्व कर सकते हैं आप, वहीं से आप ले लेना। क्वेश्चन नंबर 14 करा दी 15। एक दुकानदार 10 रुपए में 11 की दर से, क्वेश्चन नंबर 15, एक दुकानदार 10 रुपए में 11 की दर से वस्तुएं खरीदता है। ग्यारह की दर से वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 11 रुपए में, और उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता। इस स्थिति में होने वाले प्रतिशत लाभ तथा हानि की गणना कीजिए। ऊपर आ गया लाभ तथा हानि, प्रतिशत प्रॉफिट एंड लॉस की। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है। एक दुकानदार है 10 रुपए में 11 की दर से वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। तो इस स्थिति में होने वाले प्रतिशत प्रॉफिट और लॉस की गणना की। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा, एसएससी में तो ऐसे पूछते हैं। ठीक है स्टेट में भी बन सकता है, यूपीएससी में बन सकता है, कहीं भी बन सकता है, कोई भी भरोसा नहीं। ठीक है हर जगह बन सकता है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है, इंपोर्टेंट डाल दो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको क्लास स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रॉफिट और लॉस जब आप निकालते हो तो बेची हुई वस्तुओं की संख्या खरीदी हुई वस्तुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है खरीदी के लिए आप 11 वस्तुएं बेच दिया आपने 9 वस्तुएं, आपसे पूछा जा रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, आप काउंट नहीं कर सकते यार, बिल्कुल नहीं कर सकते। जब तक आपको पता नहीं चले कि आपने 10 वस्तुएं खरीदी, 10 वस्तुएं बेच दी, ओवरऑल कितने में आप खरीद के लाए, बेच कितने में दिया, तब तक आप प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते। ठीक है जरूरी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक दुकानदार है, यहाँ पे आप क्या यहाँ पे प्राइस कर लीजिए, ये प्राइस, और यहाँ पे लीजिए आर्टिकल। दुकानदार ने 10 रुपए में 11 की दर से वस्तुएं खरीदी, मतलब 10 रुपए में 11 आर्टिकल। वहीं आप बात करोगे
तो ये दोस्तों क्या होगा, खरीदा उसने तो कॉस्ट प्राइस हो गया। अब क्या कर रहा है कि 11 रुपए में 10 की दर से बेच रहा है, तो 11 रुपए में 10 की दर से क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो ये क्या हो गया एसपी, ये रेशियो में है। अब आप देख लीजिए, अब मेरे को आप एक चीज बताइए कि हमारे पास अब देखोगे कि यहाँ आर्टिकल 11 थे, यहाँ आर्टिकल 10 है, तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आर्टिकल की संख्या बराबर करनी है। अब आर्टिकल की आप संख्या बराबर करोगे तो जब आप इसमें 10 का गुणा कर दोगे, जब आप इसमें क्या करोगे 10 का गुणा कर दोगे और इसमें दोस्तों आप कितने गुणा करोगे 11 का, तो ये संख्या आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ऊपर भी देखोगे 11 गुणा 10, नीचे भी देखोगे 10 गुणा 11 बराबर है, परंतु जब इसमें तुम गुणा करोगे तो यहाँ पर चीजें क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। तो इसलिए जब आपने इधर 10 का गुणा किया है तो इधर भी आप क्या करोगे 10 का गुणा करोगे। यहाँ पे आपने 11 का गुणा किया है दोस्तों, आपको यहाँ पे भी कितने गुणा करना पड़ेगा 11। अब ये आर्टिकल की संख्या हमारी क्या होगी, बराबर हो गई। अब हमें यहाँ से तो कोई मतलब नहीं, हम तय कर सकते हैं कि हम इतनी वस्तुएं इतनी वस्तुएं लेके आए और इतनी वस्तुएं बेच दी, वस्तुओं की संख्या बराबर हो गई। अब हम बिल्कुल निश्चित हैं कि हमें ये देखना है कि ओवरऑल कितने की खरीद के लेके आए थे और ओवरऑल कितने की बेच दी। तो यहाँ आप देखोगे तो दोस्तों सीपी यहाँ पे होगा 100, तो यहाँ पे दोस्तों सीपी कितना है 100। यहाँ आप देखोगे यहाँ पे सीपी कितना है 100, सीपी और ये एसपी। सीपी देखोगे 10 × 10 मतलब 100, 10 × 10 100। यहाँ पे एसपी देखोगे तो कितना हो जाएगा 11 × 11 121, तो ये 100 रुपये और ये 121 रुपये। दुकानदार 100 रुपए की वस्तु खरीद के लाया, 121 रुपए की बेच दी, तो 100 रुपए पे कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 100 के लिए क्या 121 की बेच रहा है, तो 21 रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट हो गया। तो 100 रुपए पे होने वाला प्रॉफिट क्या होगा, प्रतिशत में निकाल लीजिए। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास कितना आ गया 21% का प्रॉफिट। फटाफट बिना सोचे बता दो, तो दुकानदार को क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट होगा। बेहद ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बता लीजिए, किसी ना किसी स्टेट एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16, ये 15 था, क्वेश्चन नंबर 16। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि एक दुकानदार 6 रुपए में 5 की दर से, या 10 की जगह पे 6 और या 5 की दर से, 5 की दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में है और आगे क्या दे रखा है, 5 रुपए में 6 की दर से, यहां 5 रुपए में। ये क्वेश्चन नंबर 16, एक दुकानदार 6 रुपए में 5 की दर से वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 5 रुपए में 6 की दर से बेच देता है, तो इस स्थिति में होने वाले प्रॉफिट और लॉस की गणना। आपके पास मैंने क्या बोला था, आपको कुछ नहीं करना है, वस्तुओं की संख्या बराबर कर लेनी है, उसके बाद आपको देखना है कि कितने में वस्तुएं खरीद के लाई और कितने वस्तुएं बेच दी, ओवरऑल क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आर्टिकल रख देंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्राइस। पहली अवस्था में बोला इसने कि 6 रुपए में 5 की दर से, तो 5 रुपए में कितने आर्टिकल, 5 की दर से ना, तो 6 रुपए में कितने आर्टिकल, 5 आर्टिकल। तो ये क्या हुआ है, कर रहा है, खरीद रहा है, मतलब सीपी सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे आप देखोगे कि 5 रुपए में 5 रुपए में 6 की दर से, मतलब 6 आर्टिकल। तो ये क्या है, खरीद रहा है, तो बेच रहा है, सीपी एसपी। 6 रुपए में 5 आर्टिकल बेचे, सीपी 5 रुपए में 6 आर्टिकल बेचे, कितना, एसपी। 6 रुपए में 5 आर्टिकल क्या कर रहा है, खरीद रहा है, तो वो सीपी हो गया। 5 रुपए में 6 आर्टिकल बेच रहा है, वो एसपी हो गया। यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ आप देखोगे यहाँ पे 5 आर्टिकल या 6 आर्टिकल है, ओवरऑल क्या कराना है, प्रॉफिट लॉस निकाला। तो आपको सबसे पहले आर्टिकल्स की संख्या क्या करनी होगी, समान। तो आर्टिकल की संख्या समान कीजिए, यहाँ पे आपको गुणा 6 से कर दीजिए, यहाँ गुणा 5 से कर दीजिए। क्या मेरे को बता सकते हैं, यहाँ पे 30 बराबर हो गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चीजें भूल जाएंगे। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे हमारी चीजें क्या हो गई, टोटल वस्तुएं समान हो गई, जितनी खरीदी उतनी बेच दी। हमें ये देखना है कितने की खरीद के लाए, कितने में बेच दी। कितने की खरीदी दोस्तों,
तो यहाँ पे आपने 6 का गुणा किया है, तो यहाँ पे भी आपको कितने का गुणा करना पड़ेगा, 6 से। यहाँ पे 5 कर दे, यहाँ भी 5 का। ठीक है दोस्तों, आप मेरे को बताओ यहाँ पे सीपी कितना है। यहाँ पे सीपी है 6 36 36। यहाँ आप देखोगे 5 मल्टीप्लीकेशन 5 मतलब 25 और एसपी कितना हो गया 25। दुकानदार ने ये वस्तु में 36 रुपए की खरीद के लाया, बेच कितने की रहा है 25 रुपए की, तो 36 रुपए पर कितने का लॉस हो रहा है ये देख लीजिए। 25 अब लगा लिए 36 से 25, 36 से 25 घटा दीजिए, 36 से 25 घटाओगे तो 11 बस 11। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 11 का, इससे क्या होगा लॉस। तो 11 का उसे लॉस हो रहा है, तो 100 रुपए कितने का परसेंटेज से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कर लीजिए, से सॉल्व हो ही जाएगा ना। ये समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। घर पे जाकर भी आप ऐसे कई क्वेश्चन बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने कराए, कोई दिक्कत नहीं, 2 क्वेश्चन मैंने कराए, आप घर पे जाकर के और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। और मेरे साथ साथ आप क्या करो, स्टेट में आए हुए क्वेश्चन यूपीएससी या यूपीपीसीएस या बीपीएससी या अदर स्टेट एग्जामिनेशन और हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन है, उसके आप क्या कर सकते हो, साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो प्रॉफिट लॉस के। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन लूंगा, ऐसे मैं डाल देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, जब एक दुकानदार किसी वस्तु के बाजारू दाम पर, जब एक दुकानदार किसी वस्तु के बाजारू दाम पर, किसी वस्तु के बाजारू दाम पर क्वेश्चन नंबर 17, जब एक दुकानदार किसी वस्तु के बाजारू दाम, दोस्तों बाजार दाम मतलब एमआरपी, एमआरपी पर, बाजारू दाम पर, जब एक दुकानदार किसी वस्तु के बाजारू दाम पर कम से 50% और 40% की 2 क्रमागत छूट देता है। छूट देता है, 2 क्रमागत छूट देता है। यदि दूसरी छूट का मान, यदि दूसरी छूट का मान, यदि दूसरी छूट का मान 180 रुपये हो, तो ज्ञात करें बाजारू दाम, बाजारू दाम विक्रय मूल्य पहली छूट। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? जब एक दुकानदार किसी वस्तु के बाजारू दाम पर मतलब एमआरपी पर कम से 50% 40% की 2 क्रमागत छूट देता है, यह दूसरी छूट का मान 180 रुपये हो, तो ज्ञात करें बाजारू दाम का विक्रय मूल्य, तो बाजारू दाम, विक्रय मूल्य और पहली छूट। इसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम क्रमागत प्रतिशतता, ठीक है, सक्सेशन परसेंटेज पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सेकंड में ये टॉपिक हमने आपसे पहले बताया था कि जो सक्सेशन है वो दोस्तों आपको कई चीजों में यूज होगा, डिस्काउंट में भी, परसेंटेज में भी, ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन में भी, एलिगेशन में भी। तो यहाँ पर आपको आ गया
तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली जो सक्सेशन परसेंटेज है वो एक क्रमागत प्रतिशतता होती थी, और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या मिलेगा, क्रमागत छूट मिलेगी, क्रमागत डिस्काउंट मिलेगा। अब एक चीज आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ डिस्काउंट किस पे मिलता है। आप कहीं भी जाइए दुनिया में कुछ भी खरीदिए, डिस्काउंट की बात होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एमआरपी पर दिया जाएगा। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज आपसे बोल दूं कि डिस्काउंट है एक्चुअली में, डिस्काउंट एक तो सक्सेशन डिस्काउंट होता है, तो दूसरा दोस्तों होता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट जो दोस्तों डिस्काउंट है जिसे बोलते हैं समतुल्य छूट। एक होता है दोस्तों सक्सेशन डिस्काउंट जिसको बोलते हैं क्रमागत छूट। क्रमागत छूट का मतलब होता है जब साड़ियों पे सेल लगती है 10% की छूट, 15% की छूट, 33% का डिस्काउंट, 14% का डिस्काउंट, जो भी है अदरवाइज चलता जाता है डिस्काउंट, ठीक है, क्रम से चलता है। और यहाँ पर दोस्तों इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट में क्या है कि यहाँ पर सारे के सारे डिस्काउंट मिलने के बाद जो एक निकल के जो डिस्काउंट आता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट या समतुल्य छूट, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। कुछ नहीं है, सारी चीजें व्यवहारिक है, दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, जो बोला जा रहा है वो करिए। तो यहाँ पे हमें दोस्तों बाजारू दाम हमको पता नहीं है, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं कि रियलिटी में है क्या, उसके बाद में आपको दोस्तों जो हमने जो सक्सेशन परसेंटेज से क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी प्रकार से हम सक्सेशन डिस्काउंट को भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मानो कि ये जो एमआरपी है, एमआरपी मान लो, माना एमआरपी 100 रेशियो है, मान लो एमआरपी कितना है, 100 रेशियो है। इस 100 रेशियो पे दोस्तों सबसे पहले 50% की क्या दी गई छूट, तो ये डिस्काउंट 1 है, वो आपको 40% दिया गया। तो 100 का 40% दोस्तों कितना आ जाएगा, 100 का 50% है ना, 100 का 50% निकालोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 50, मतलब 50 रेशियो। तो पहली अवस्था में दोस्तों बेची हुई वस्तु की जो कीमत है बेची हुई SP1 कितना है दोस्तों, 50 रेशियो। अब आपसे बोला गया है कि सेकंड डिस्काउंट जो आपको दिया गया है वो 40% है, तो 50 का 40% कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 20, तो ये 20 रेशियो हो गया, सेकंड डिस्काउंट 20 रेशियो। तो ओवरऑल दोस्तों सेलिंग जो प्राइस होगा SP2 कितना आ जाएगा, 30 रेशियो का। तो यहाँ पे वस्तु दोस्तों क्या है, पहली अवस्था में दोस्तों जब आपने डिस्काउंट दिया वस्तु नहीं बिची, फिर दोबारा आपने 40% का डिस्काउंट दिया, SP2 हो गया 30 रेशियो, यहाँ पे वस्तु क्या हो रही है दोस्तों, बिक रही है। अब आपसे पूछा गया है कि बाजारू दाम, बोले तो एमआरपी कितना होगा, तो एमआरपी हमें पता नहीं है। तो एमआरपी निकालने के लिए आपको एक हिंट दे रखी है कि दूसरी जो छूट है उसका मान 180 रुपए है। यहाँ देखिए दूसरी छूट कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 20 रेशियो, तो ये 20 रेशियो की वैल्यू दोस्तों आपके पास कितनी दे रखी है, 180 रुपए। तो 20 रेशियो की वैल्यू 180 रुपए है। तो दोस्तों जब 20 वस्तु 180 रुपए की आ रही है तो एक वस्तु कितने की आएगी, 180/20, तो आपके पास हो जाएगा दोस्तों एक रेशियो की वैल्यू 180/20, जहां से आप काटोगे इसे 2 9 रुपए। तो यहाँ पे दोस्तों एक रेशियो की जो वैल्यू निकल के आएगी आपके पास, वो एक रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी निकल के आएगी, एक रेशियो की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 9 रुपए। अब देखिए आपको क्या क्या लेना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एमआरपी। एमआरपी कितना है, 100 रेशियो। यहाँ देखिए एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 9 रुपए, तो 100 रेशियो की वैल्यू 900 रुपए। सेकंड आपसे पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है, SP2 कितना है, 30 रेशियो। 30 रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू 9, तो 30 रेशियो की वैल्यू 30 गुणे 9 = 9 30 70 270 रुपए। फिर पूछा जा रहा है आपको कि पहली छूट जो थी दोस्तों, डिस्काउंट जो था वो कितना था, 50 रेशियो। डिस्काउंट 1 कितना था, 50 रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू 9 था, 50 रेशियो की वैल्यू 50 × 9 मतलब 450 रुपए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, जल्दी से उतार लीजिए इसे, क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्या देखते उतार लीजिए इसे, हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं है, ठीक है। मैं डाल देता हूं सेकेंड क्वेश्चन, मतलब ये 17 था,
क्वेश्चन नंबर 18 में आपको 20% और 30% की, यहाँ पे आपको 20% और 30% की 2 क्रमांक का छूट देता है और आपसे बोला गया है समतुल्य छूट। अब मैं इसको सक्सेशन से बताऊंगा, ठीक है, बेहद छोटा। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले देखो कि फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट डिस्काउंट कितना है। समतुल्य छूट मतलब इक्विवेलेंट, टोटल कितनी छूट दी गई फर्स्ट डिस्काउंट, और यहां पे आप क्या करोगे सेकंड डिस्काउंट, ठीक है। सबसे पहले जो हम बात करें डिस्काउंट की, पहले डिस्काउंट दोस्तों कितना दिया, ठीक है। ठीक, अब क्या करना है आपको, देखो ये फर्स्ट डिस्काउंट हो गया और ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट। अब आप देखिए कि फर्स्ट डिस्काउंट आपकी बात करोगे तो 20% है D1, 20% मतलब दोस्तों 20/100, 0 से 0 काटोगे तो आपके पास 1/5 आ गया। तो दोस्तों एमआरपी अगर बात करें, आपके पास एमआरपी और ये सेलिंग प्राइस। तो फर्स्ट डिस्काउंट पे दोस्तों देखोगे आप, फर्स्ट डिस्काउंट D1 में, D1 कितना है दोस्तों 1/5, एमआरपी 5 है, डिस्काउंट कितने का दे दिया 1 का, तो बेची तो वस्तु कितने की बचेगी 4 की। यहां देखिए दोस्तों D2 कितना है, यहां पे D2 है 30%, 30% को सॉल्व करोगे दोस्तों 30/100, 0 से 0, तो ये आ गया आपके पास 3/10, मतलब कि 10 रुपए एमआरपी था, इस पर 3 रुपए की छूट दे दी, तो सेलिंग प्राइस दोस्तों कितने का हो गया 7 का। 10 एमआरपी बेचा कितने का 7 का। ओवरऑल देख लीजिए कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, ये 2 दूनी 4, ये 5 बार कट जाएगा, तो 55 25 और ये 7 दूनी 14। क्या मतलब हुआ कि 25 रुपए की वस्तु, 25 रुपए एमआरपी था, 14 रुपए में बेची जा रही है, तो आपको ओवरऑल कितने की छूट दी जाएगी दोस्तों 11 की। तो 25 पे कितने की छूट 11 की, तो 100 पे कितने की छूट होगी 25 चौका 100, तो 11 चौक 44, तो कितनी आ जाएगी दोस्तों 44%। क्या है ओवरऑल छूट, इसे बता लीजिए, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन था। राजू सेकंड क्वेश्चन, मतलब ये 18, अभी उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दे रखा है 25% और 33, 25% पहले 25%, उसके बाद 33 सही 1/3%। आपसे बोल रहा है कि जब एक दुकानदार किसी वस्तु के बाजारू दाम पर क्रम से 25% और 33 सही 1/3% की 2 क्रमांक छूट देता है, तो समतुल्य छूट क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले ये देखना है कि डिस्काउंट नंबर 1 D1 कितना था, और D1 आपको दे रखा है 25%। जब से सॉल्व करोगे आप दोस्तों 25/100, 25 चौका 100, तो कितना हो जाएगा 1/4। वहीं आप देखोगे डिस्काउंट D2, आपको पता है डिस्काउंट किस पे दिया जाता है एमआरपी पे। डिस्काउंट D2 जो है दोस्तों आपको दे रखा है 33 सही 1/3%, सॉल्व करोगे तो 100/3, परसेंटेज उठाने के लिए 1/100, मतलब 3 3 9, मतलब 99 100/3 गुणा 1/100 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1/3। तो यहाँ पे आप देखिए एमआरपी कितना था, पहली अवस्था एमआरपी कितना था, वस्तु बेची आपने कितने की, ठीक है। तो यहाँ देखोगे तो एमआरपी कितना 4 रुपए है, और 4 रुपए पे दोस्तों पहले में आपने कितना डिस्काउंट दिया 1 का, तो 4 एमआरपी था, 1 डिस्काउंट आपने दे दिया, तो वस्तु कितने की बिकी 3। यही दोस्तों आप देखोगे 3 एमआरपी था दूसरी अवस्था में, आपने 1 का डिस्काउंट दे दिया, अब वस्तु कितने की बिकेगी, तो ये तो आप समझते हैं ना कि 3 जो है वो 100 के रिप्लेस पे आया हुआ है, और 1 जो है 33 सही 1/3 के रिप्लेस पे आया हुआ है। जब 3 पर 1 का मतलब 100 पे 33 सही 1/3% की छूट दे रहे हो, मतलब 3 पे कितने की छूट 1 की, तो 3 पे 1 की छूट दोगे तो कितने की बचेगी 2 का। तो यहाँ पे आप देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 से, तो ये आ गया आपके पास 2 रेशियो। एमआरपी आपके पास 2 रुपए है,
आपने 1 रुपए की वस्तु बेची। अरे 2 रुपए की वस्तु 1 रुपए में बेच रहे हो, कितने की छूट दे रहे हो? 1 की। कितने पे? 2 पे। तो 2 की वस्तु 1 में बेच रहे हो तो 100 में कितने का? 50%। कितना आ जाएगा? 50%। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आगे क्वेश्चन आता है, अगर आगे D1 D2, अब इसी में आपको तीसरी छूट दे, तीसरी क्रमांक छूट दे, तो आप क्या करोगे? ये D1 हो गया, D2 हो गया, अब नीचे तीसरी छूट हो जाएगी D3। जैसे कि क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन में दे रखी है कि पहले 20%, पहले इसने 20% की छूट दी, फिर उसके बाद उसने 16(2/3% की छूट दी, उसके बाद 33(1/3% की क्रमांक छूट दी। अब 2 की जगह 3 क्रमांक छूट दे रहा है। आपको कुछ नहीं करना, पहले D1 निकालना है, फिर D2 निकालना है, फिर D3 निकालना है। D1 कितना है? 20% है। D2 कितना है? 16(2/3% है। D3 है 33(1/3%। सॉल्व करना है तो 20 पन्ना 100, ये 1/5 आ गई इसकी वैल्यू। अरे परसेंटेज को सॉल्व करोगे तो 20/100, 0 से 0 1/5। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 3 48 2 50/3 और गुणा 1/100। 25 चौका 100 में करा चुका हूं से 1/6। इसे सॉल्व करोगे परसेंटेज को तो ये कितना आ जाएगा? 100/3 गुणा 100। ठीक है, सॉरी 1/100। 100 से 100 कैंसिल आउट, आ जाएगा 1/। अब कुछ नहीं करना, ये देख लीजिए कि एमआरपी कितना था, उसके बाद सेलिंग प्राइस कितना होगा। एमआरपी कितना है? 5। 1 का डिस्काउंट दिया, वस्तु बेची 4 की। एमआरपी 6, 1 का डिस्काउंट दिया, वस्तु बेची 5 की। एमआरपी 3, वस्तु बेची 1, प्रॉफिट दिया, छूट दी 1 की, वस्तु बेची 2 की। ओवरऑल क्या करना है? निकालना है कि कितना एमआरपी था और कितने का आपने बेच दिया। अब यहाँ पे देखिए 5 से 5 यहाँ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ आप देखोगे ये 2 से मैं काटू से तो 3 बार कट गया, तो 3 दिया 9, 3 दिया 9। और यहाँ पे आप देखोगे ये मैंने 3 से काटा से 2 से कट गया, ये कितना हो गया? 4। तो क्या हुआ दोस्तों? 4 रुपए वस्तु का एमआरपी आपने, सॉरी 9 रुपए एमआरपी, आपने 4 रुपए की वस्तु बेच दी। 9 रुपए वस्तु का मूल्य था, 9 रुपए अंकित मूल्य था वस्तु पर, आपने 4 रुपए की बेच दी, तो कितने की छूट पे बेची आपने? 5 की। कितने पे? 9 पे। 9 रुपए का एमआरपी, 9 रुपए का एमआरपी आपने दोस्तों 4 रुपए में बेच दिया, कितने की छूट मिली? 5 की। तो 9 पे 5 का तो 100 पे कितने का निकलेगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 500/9। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं मैं। ठीक है, इसे डाल दो आप कमेंट बॉक्स में, मेरे को आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। पहली छूट है 33(1/3%। पहली है 33(1/3%। फिर आपको दे रखा है 16(2/3%, 6(1/4%, और ये 34 हो गई आपके पास 66(2/3%। 66(2/3% की क्रमशः की 4 क्रमशः छूट देता है। तो आंसर इसका क्या होगा? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजोगे इस क्वेश्चन का आंसर। ये आपके क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर है ये भी 21 का। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट हो गए हैं। अगली क्लास में हम दोस्तों आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो आपकी लास्ट क्लास होगी। उसके बाद हम दोस्तों रेशियो एंड प्रपोर्शन पर बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।